नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, थोड़े समय पहले ही मैंने यूजी और पीजी विद्यार्थियों के एग्जाम फॉर्म को लेकर एक वीडियो अपलोड किया था जो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी से रिलेटेड था। लेकिन मैंने उसमें एक बात भी बताई थी कि दिवाली के आसपास या दिवाली के बाद में यहां पर एग्जाम फॉर्म लगभग सभी यूनिवर्सिटी के आना शुरू हो जाते हैं। यहां पर एक यूनिवर्सिटी है भैया जिसके एग्जाम फॉर्म के नोटिफिकेशन यहां पर आना शुरू हो चुके हैं, फोरम शुरू हो चुका है। तो कौन सी यूनिवर्सिटी होने वाली है इसके बारे में हम बात करेंगे। हालांकि थंबनेल पर आपने देख ही लिया होगा। बात करते हैं एमएलएसयू उदयपुर की यूनिवर्सिटी है। ध्यान रखिए भैया, यहां पर जिन क्लासेस के एग्जाम फॉर्म के नोटिस है उसके बारे में बता देता हूं। और 24 अक्टूबर यानी कल से आपके एग्जाम फॉर्म शुरू हो जाएंगे। किन किन क्लासेस के शुरू होंगे, क्या आपको ध्यान रखना है, इन सभी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बता दूं, यह जो नोटिस होने वाला है मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर, जिसको कि हम शॉर्ट नेम में जाने तो एमएलएसयू उदयपुर के नाम से जानते हैं भैया, ये ध्यान रखें। इसके एग्जाम फॉर्म का नोटिस देखने को मिल रहा है सेशन 2024-25 वाला। बात करते हैं क्लासेज कौन सी है। विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा 2025 के लिए स्नातक प्रथम सेमेस्टर, जिसको कि हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत नियमित हो यानी रेगुलर हो, स्वयं पाठी हो, नॉन कॉलेज हो, या फिर स्नातक सभी संकाय के तृतीय वर्ष नियमित पूर्व स्वयं पाठी अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन परीक्षा आवेदन दिनांक 24/10/2024 से आमंत्रित किए जाते हैं। देखो क्लासेज यहां पर आपके लिए लिख देता हूं। एक तो बात की गई है यहां पर सेमेस्टर वाले विद्यार्थियों की, जो इस बार फर्स्ट ईयर में है भैया, एनईपी यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो रहने वाली है इसके तहत फर्स्ट सेमेस्टर में है, जिनका इस बार फर्स्ट ईयर में एडमिशन हुआ है बीए बीएससी बीकॉम इन सभी में। तो ध्यान रखिए उसके रेगुलर हुआ, नॉन हुआ और एक्स हुआ। रेगुलर नॉन की बात की गई है ना, एक्स जैसे कुछ भी नहीं है। बात करें स्नातक सभी संकाय, और बात करें स्नातक सभी संकाय जिसमें कि यहां पर थर्ड ईयर तृतीय वर्ष यानी थर्ड ईयर की बात, केवल थर्ड ईयर की बात की है। क्यों? उसका कारण है क्योंकि थर्ड ईयर एनुअल रहता है। ध्यान रखें एनुअल था पिछली बार से, पहले से ही एनुअल चला रहा है, बाकी क्लासेज में सेमेस्टर चला रहा है। जो विद्यार्थी पिछली बार सेमेस्टर दिए वो सेकंड ईयर में आ जाएंगे अब, लेकिन उनके रिजल्ट वगैरह आएंगे तभी तो फॉर्म भर पाएंगे, उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन बात करें जो पहले से ईयरली थे उनके यहाँ पर थर्ड ईयर के बारे में बताया गया। स्नातक सभी संकाय तृतीय वर्ष यानी फाइनल ईयर में जो इस साल है उसके रेगुलर हो, नॉन हो, एक्स हो, इसके भी फॉर्म यहाँ पर आ चुके हैं। तो ध्यान रखें स्नातक फाइनल ईयर का हो गया ये तो। और बात करें ये सेमेस्टर वाला हो गया जो इस साल फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए हैं, इससे रिलेटेड 24 तारीख से आपके फॉर्म शुरू हो जाएंगे। लास्ट डेट अभी है 7 नवंबर, यानी दिवाली के बाद तक आप फॉर्म भर सकते हैं। इसकी अंतिम तिथि 7 नवंबर 2024 होने वाली है। ठीक है भाई, ये फॉर्म की डेट से रिलेटेड बातें हो गई। इसके बाद कुछ नोटिफिकेशन देखने को मिल रहे हैं, इसके बारे में हम यहां पर बात करेंगे। जो डेट्स हो गया इसमें देखो क्लासेस जो भी है इसके बारे में बताया। देखो प्रथम सेमेस्टर सभी संकाय जो इस साल एडमिशन हुआ है, चाहे रेगुलर हो, नॉन हो, एक्स हो, इसके बारे में इन्होंने बता दिया। सेमेस्टर वाले विद्यार्थियों के बारे में क्लासेस को बहुत अच्छे से डिवाइड किया। दूसरा बात करें वे विद्यार्थी जो इस साल बीए थर्ड ईयर में है, चाहे रेगुलर हो, नॉन हो, बीकॉम थर्ड ईयर में है, बीएससी में है, बीसीए में है और एलएलबी थर्ड ईयर में है, रेगुलर और एक्स हो गया। और स्वयं पाठी का मतलब हो गया नॉन। आपके एग्जाम फॉर्म यहाँ पर शुरू हो गए हैं भैया। एमएलएसयू उदयपुर का नोटिस है, हालांकि मैंने इस यूनिवर्सिटी के नोटिस इतने डाले नहीं है, लेकिन फिर भी एग्जाम फॉर्म का नोटिस है और प्रयास था कि सभी को सूचना यहाँ पर अवेलेबल हो पाए। यहाँ पर एमएलएसयू यूनिवर्सिटी के नोटिस है भैया। एबीसी आईडी आपका होना जरूरी है, ये ध्यान रखिए फॉर्म भरते समय। फॉर्म की जो हार्ड कॉपी है मैं आपको फॉर्म भरने के बाद में संबंधित महाविद्यालय में जमा करवानी पड़ेगी, जिसकी अंतिम तिथि 11 नवंबर दी गई है। यानी एग्जाम फॉर्म की जो लास्ट डेट है उसके 4 दिन बाद तक आप इसकी हार्ड कॉपी जमा करवा सकते हैं, जिसकी लास्ट डेट भी 11 नवंबर। ये मैं फिर से बोल रहा हूं, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी का नोटिस है। इसके अलावा अन्य विद्यार्थी बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, अपने डिटेल्स वगैरह बहुत अच्छे से देखेंगे, नाम, फादर नेम, मदर नेम, क्योंकि एग्जाम फॉर्म में जो डिटेल्स रहती हैं वही आपके मार्कशीट में छप के आएंगी। अब तक पहले जो भी था वो चीजें भाई सही करवा लीजिए, लेकिन एग्जाम फॉर्म में जो भरेंगे ये मान के चलिए वही आपकी मार्कशीट में आएगा, वही एडमिट कार्ड में आएगा, फिर आपको यूनिवर्सिटी चक्कर काटने पड़ेंगे। इसलिए एग्जाम फॉर्म बहुत सोच समझ के ध्यान से भरना है, गलती नहीं करनी है। बाकी इसमें ऐसा कुछ भी अलग से लिखा हुआ नहीं है। महाविद्यालय द्वारा अग्रेसित परीक्षा फॉर्म में स्वीकार होंगे, यानी कि फॉर्म आपको भरना है मित्र के माध्यम से, फिर उसको संबंधित महाविद्यालय में उसकी हार्ड कॉपी जमा करवानी पड़ेगी। फीस की बात करते हैं तो फीस ऑनलाइन ही आपको पोर्टल पर देखने को मिलेगी, जब अपने अपनी यूजर आईडी आप लॉगिन करके फॉर्म भरेंगे तब। ठीक है, ये आपका यूजर आईडी से रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद में आप फॉर्म भर पाएंगे पोर्टल के माध्यम से। दूसरा बात करते हैं कि भी फॉर्म जब आप भरेंगे तो उसकी हार्ड कॉपी महाविद्यालय में तो जमा करवानी, उसके साथ में पिछली क्लास की मार्कशीट आपको फोटो कॉपी जमा करवानी पड़ेगी, और उसके साथ में आधार कार्ड आप जमा करवा सकते हैं। डायरेक्ट यूनिवर्सिटी फॉर्म नहीं भेजना भैया, आपको कॉलेज के माध्यम से ही जमा करवाना होगा, कॉलेज आपको देना पड़ेगा। ठीक है, ये जानकारी थी जो आपको मैंने बता दी है।
परीक्षार्थियों की सूची कॉलेज पैनल से प्राप्त करके, ये जो सूचना है अलग से है, इस आपका कोई काम नहीं है, ध्यान रखें। ये फीस रिपोर्ट वगैरह ऑनलाइन आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये जितनी भी जानकारी है, आपके एग्जाम फॉर्म से रिलेटेड काफी सवाल थे विद्यार्थियों के, एमएलएसयू के, यहाँ पर नोटिफिकेशन आपका देखने को मिल रहा है। आने वाले समय में अन्य जो यूनिवर्सिटी है उसके नोटिस भी देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे नोटिस आएंगे सूचना मिलती रहेगी। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई सवाल हो तो जरूर कमेंट कर सकते हैं। दूसरा बात करें, यहाँ पर जेएनयू जोधपुर के विद्यार्थी हैं, उनका भी नोटिस आया है, तो भैया उसके लिए भी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा जल्द ही। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।